जैसलमेर किले से कुछ दूरी पे स्थित पटुओं की हवेली एक जीता जाता दस्तावेज है जैसलमेर के सुनहरे इतिहास का। समय से लगभग 215 साल पीछे जाएं तो सन 1805 में जैसलमेर के एक प्रमुख व्यापारी गुमान चंद्र पटवा ने जैन पुजारी के सलाह पे जैसलमेर किले से कुछ दूरी पे हवेलियों का निर्माण शुरू किया और अगले 4 दशक तक उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग हवेलियां बनवाई जो आज पटुओं की हवेली के नाम से जानी जाती है। कमाल की बात देखिए, रिहाइश के लिए बनाई हुई ये हवेलियां आज जैसलमेर की सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। और दोस्तों, ये जैसलमेर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी हवेलियों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त इन हवेलियों को बनाने की लागत लगभग 10 लाख रुपए आकी गई थी और आज इनका मूल्य का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। सम्मागनी दोस्तों, इस समय खड़े हैं हम मशहूर पटुओं की हवेली पे और इस पूरे टूर का हमारा को गाइडेड टूर देंगे हमारे दोस्त आनंद जी। तो आनंद जी, क्या मशहूर है इसमें? नक्काशी विश्व सुंदर का ये जो मॉन्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, इस मुकाबले में मेरा जहाँ तक अनुभव है कि वर्ल्ड पूरे में कार्विंग का काम कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। सबसे बड़ा विशेषता कि कोई भी प्रकार का चूना, सीमेंट, पानी कुछ यूज में नहीं, इंटरलॉक सिस्टम में पूरा काम किया गया। 60 साल में ये पूरा कंप्लीट हुआ। एक मकान, हवेली जो व्यापारियों का मकान, पैलेस जो शाही परिवार का और आम आदमी का एक घर। जैसलमेर में आपका स्वागत करते हैं। शहर का सबसे सुंदर इमारत हवेली का नाम पटुओं का हवेली। पटवा उपाधि होता है जो मोतियों का, कांच का, जरी का काम करते हैं, उनको पटवाई बोलते हैं। ये हवेली के मालिक का नाम था गुमान मलजी बाफना। उनके 5 बेटे, 5 बेटों के लिए 5 हवेली का निर्माण। हवेली बनना शुरू हुआ 1801 में, कंप्लीट हुआ 1860 में। 60 साल इस हवेली को बनाने में क्यों लगा कि कोई भी प्रकार का चूना, सीमेंट, पानी कुछ यूज में नहीं, इंटरलॉक सिस्टम में पूरा काम किया गया। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के, ये पत्थर स्लाइड होता था, पूरा पार्ट होता बंद, ऊपर लग जाता था पेंटिंग। बाहर का आदमी आता, उनको नहीं मालूम पड़ता अंदर क्या चीज रखा है। गुप्त तिजोरी। तिजोरी हमेशा कहाँ होता है? बेडरूम के अंदर। इन्होंने कहाँ रखा? घर की एंट्री के ऊपर। चोर अगर चोरी करने का भी विचार करता, उनको नहीं मालूम पड़ता अंदर क्या चीज रखा है। इसको बोलते हैं बाणिया बुद्धि, दिमाग से पूरा काम। जी कोठारी, जीवनलाल जी कोठारी, जिन्होंने इस हवेली को खरीदा 1960 में, 12 साल पहले उनके पुत्र ने बनाया म्यूजियम। इस जगह को बोलते हैं मोहिनी विलास शीश महल। जीवनलाल जी कोठारी की धर्मपत्नी का नाम था मोहिनी देवी। राज कोठारी ने अपने माता जी के नाम से बनाया मोहिनी विलास। पुराने सिक्के और ये वेट करने के लिए शेर, सवा शेर, ये सुपारी काटने के सरोते, ये इम्पोर्टेंट स्टोन 12 से 18 करोड़ वर्ष पुराना आयु बताया इस पत्थर का। दूध के अंदर डालने से दही बनता है। इसका गिलास आता है, रात को पानी से भरो, सुबह बेल्जियम गिलास का बना फर्नीचर, ब्रसेल्स ग्लास फ्रॉम बेल्जियम, दोनों साइड से चलने वाला पंखा।
भूषा शाही परिवार और बिजनेसमैन लोगों की लेडीज का जब शादी होता था, एक लेडीज पैर की बिछुड़ी से लेके सर की रखड़ी तक 2 से 2.5 किलो सोना यूज करती थी। ये सब चांदी के ऑर्नामेंट्स, ऊपर सोने का पॉलिश। आप अंदाज लगा लो कि जिस आदमी को मकान बनाने में 60 साल लगा है वो कितना पैसे वाला होगा। 48 रियासतों को सिंगल आदमी फाइनेंस करता था। 365 दुकान थी एशिया पूरे के अंदर। उस जमाने का ये मुकेश अंबानी है। पालकी 2 प्रकार का होता था, एक होता आदमी लोगों के लिए, एक होता औरत के लिए। औरत की जो पालकी होती है ऊपर से कवर्ड होती, या आदमी लोगों का पालकी फोल्डिंग साइकिल, दिया बाती करने के लिए। इसके बाद रूम में यूज हुआ करते थे ताले चाबी इस तरीके से। ऑर्नामेंट्स आइटम्स, कीमती सामान होता था, हैवी लॉक्स लगते थे। ये इम्पोर्टेंट लॉक, इम्पोर्टेंट लॉक 2 चाबी लगता था। दोनों चाबी अगर साथ में लगता तो ताला खुलता था। जब बीबी नाराज हो जाती थी तो हस्बैंड को भी बाहर सोना पड़ता था। ये जॉइंट अकाउंट है। ये ऊंट के ऊपर रखने वाला सीट, एक आदमी आगे बैठता है, दूसरा पीछे। वास्तु शास्त्र से बनाए गए ताले चाबी। अपने जमाने के अंदर घी के दीपक जलते थे। दीपक रोशनी के लिए हुआ करते थे। दीवार भी गंदा नहीं होता था। यहाँ बनता प्योर काजल आंखों में लगाने के लिए। जैन लोगों का, बापना परिवार का। चांदी का पलंग, पटवा खानदान का ओरिजिनल आर्ट, जरदोजी वर्क। चांदी के धागों से प्रयोग गया वर्क होता है जरदोजी वर्क। 12 साल पहले जब म्यूजियम बना तो इस छत को दोबारा बनाया गया। ओरिजिनल छत इसका गिर गया था। संसार का सबसे महंगा लकड़ी टीक वुड में इसको बनाया। इधर रखा है बाबा गाड़ी, ग्रामाफोन। ये कितने साल पुराना होगा बाबा? ये 70 से 80 साल पुराना। 70 से 80 चौसर, तिजोरी, बच्चे का पालना। साजन फूल गुलाब रो, सूखो घड़ी। 100 साल पुराना सिलाई का मशीन। उस जमाने में ये लाया गया अमेरिका से मशीन। व्हीलर एंड विल्सन कंपनी का वेट करने के लिए। कोयलों से चलने वाला इस्त्री, केरोसिन से चलने वाला इस्त्री। पीछे रखा लेडीज कॉम्स। कॉम्स बना टीक वुड में, आइवरी में, सिल्वर में और सैंडलवुड में। सबसे सुंदर चीज देखो इस रूम का, ऊपर बना है 16 पेंटिंग्स। 16 पेंटिंग्स के अंदर औरत के 16 श्रृंगार दर्शाए हैं। ये औरत ही जानती है कि 16 श्रृंगार किस प्रकार से होते हैं। आदमी लोगों के बस का चीज नहीं है। आदमी का काम है जेब में हाथ डालना, औरत का काम है उसको ठिकाने लगाना, हाथ को नहीं माल को। अब चलते हैं रथ। पुराने जमाने के अंदर इस शहर में आपको पीने को दूध, खाने को दही, मक्खन मिल जाता था। पानी थोड़ा हार्ड था। पानी स्टोरेज होता था बड़े बर्तनों में। एक पानी को 3 बार यूज करते थे। पहला पानी स्नान कर लिया, उसी पानी से कपड़े धो लिए। थर्ड जो गंदा मैला पानी होता उसमें गाय का गोबर, जैसलमेर का मिट्टी और पानी मिला के लेप लगता था। वास्तु शास्त्र से हमेशा रसोई नीचे होता है। रसोई कभी भी ऊपर नहीं होता। नीचे पटवा खानदान का दुकान है, इन्होंने रसोई यहाँ दर्शाया।
ये लोग इतना रईस लोग थे कि भोजन अपना सोने की थाली, चांदी की थाली में भी कर सकते थे। भोजन हमेशा होता था कांसी के बर्तनों में। क्यों होता था? कांसी के बर्तन के अंदर अगर कोई जहर भी मिला दे तो उसका कलर ग्रीन हो जाता था। वो सामने बना गढ़, राजस्थान का सेकंड बिगेस्ट फोर्ट, फर्स्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ का। जैसलमेर का जो शाही परिवार है वो भगवान कृष्ण के वंश हैं, यादव वंशी। यदुवंशियों का जो स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था मथुरा से। आज तक में इनकी 9 राजधानी हुई। कौन सा? मथुरा, काशी, प्रयाग और गजनी, भटनेर, दिगम, देरावर, लुद्रवो, नमी, जैसलमेर। इन 9 स्थानों पर भगवान कृष्ण के वंश पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। आइस बॉक्स, स्टीम कुकर, गर्म पानी के लिए, वाद्य यंत्र। पुराने जमाने के अंदर जो मनोरंजन के साधन होते थे वो होते थे वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट। लॉजिक देखिए, यहाँ रखा है टीवी। जब मामला आया इलेक्ट्रिक तो लोग इन चीज़ों को भूल गए और घुस गए इलेक्ट्रिक मामलों में। टीवी, एलसीडी, एलईडी, मोबाइल, व्हाट्सएप, मैसेज। शहर का एक शख्स था जिसका नाम था गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। संसार में सबसे बड़ी मूछें थी कर्णाराम जी भील की। औरत का चोटी भी नहीं होता, कर्णाराम जी की 6 फीट की मूछें थी। उनका मर्डर हुआ था, सर काट के लगे गए थे। धन्य है जिन्होंने इस हवेली को बनवाया और धन्य है जिन्होंने इसको बनाया। आज के जमाने के अंदर अगर पेपर और पेंसिल दिया जाए तो बाहर जो उकेरा गया वर्क है वो आदमी पेंटिंग्स भी नहीं बना सकता। इन लोगों ने सॉफ्ट स्टोन्स के ऊपर पूरा आर्ट दर्शाया है। सोने और चांदी के ऊपर जो नकाशा गया वर्क होता है वो वर्क आपको बाहर स्टोन्स में देखने को मिलेगा। ये लगेज कैरी करने के, जब ये लोग व्यापार करते थे तो लेफ्ट और राइट साइड में खाने पीने का सामान एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते थे। के अंदर जो सोफा देख रहे हैं ये जैन परिवारों से खरीदा गया है। मिडिल पार्ट के अंदर देखिए महावीर स्वामी। दोस्तों, जो लोग समझते थे कि भारत पिछड़ा हुआ है, एक चीज आपको दिखाते हैं। 90 साल पुराना, इस समय हम पटवा की हवेली पे, और यह है 90 साल पुराना पटवों को हमारे जैन समाज का बनाया हुआ रेफ्रिजरेटर जो केरोसिन से चलता था। अद्भुत। ये जीवन विलास, जीवनलाल जी कोठारी जिन्होंने इस हवेली को खरीदा 1960 में। राज कोठारी जो इस हवेली के अभी मालिक, उन्होंने अपने पिताजी के नाम से ये रूम बनाया। इवनिंग टाइम में जब ये रईस लोग फ्री होते थे तो मनोरंजन करने का कक्ष ये हुआ करता था। महाभारत के अंदर जो शकुनी मामा ने गेम खेला वो चौपड़ गेम, राइट हैंड साइड में रखा शतरंज गेम, चेस गेम, और आपके पीछे की तरफ रखा है डेमो मॉडल क्लॉक टावर का, जोधपुर का घंटा घर। हवेली के मालिक बिलोंग करते हैं जैसलमेर से और व्यापार करते हैं जोधपुर में। ये जोधपुर दरबार महाराजा गज सिंह ने भेंट किया राज कोठारी को। राज कोठारी जो इस हवेली के अभी मालिक। हाँ शहर स्वर्ण नगरी। जोधपुर शहर को बोलते हैं ब्लू सिटी एंड सन सिटी। उदयपुर को बोलते हैं लेक सिटी। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। यहाँ के राजा को उपाधि मिला है महारावल। जयपुर में महाराजा, उदयपुर में महाराणा और बीकानेर में राव। डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट टाइटल। सूखो घड़ी घड़ी
केसरिया